कानपुर से खबर विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी रणनीतियां तय करनी शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के पास जहां पीडीएफ फैक्टर है तो वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी यूजीसी की रणनीति के सहारे आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अखिलेश यादव हमलावर मुद्रा में हैं। कैंट विधानसभा समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी से क्या कुछ कहा है, जानने के देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठनात्मक ढांचे से जुड़े हुए लोग साइक्लो स्टाइल फॉर्म 7 को भर के गलत नामों से आवेदन का नाम कोई रहता कोई नहीं रहता, उससे आवेदन करा के भ्रमित कर रहे हैं ये लोग। और हमारी विधानसभा में 2 जगह ऐसे बूथ की हमको जो सूचना मिली तो हमने जाके त्वरित उसको जांच कराई, वो बीएलओ को दिखाया, जबकि उन सब की ऑलरेडी मैपिंग हो चुकी थी, एसआईआर हो चुका था। उनको ये नहीं मालूम था जो भी बीएलए भाजपा के थे, उन्होंने उन्हीं नामों को ये बता दिया कि ये मृतक हैं, ये शिफ्टेड हैं, ये वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करके। तो फॉर्म 7 से अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने नाम कटवाने का नाकाम प्रयास करे, अब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में जिस तरीके से नफरती बीज बोकर बुलडोजर और बुलडोजर और बुल को प्रयोग करके एक तरफ बैल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से इन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया, जनता ने तो त्वरित इसको नकार दिया। हमारे पार्टी के अयोध्या के एक मोहित खान थे, उनके घर को बुलडोजर ने बुलडोज कर दिया और उनको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस तरह के तमाम उदाहरण वो जनता के सामने जब आने लगे, तब वहीं पर पैदा हो गया एक मोहम्मद दीपक कुमार, जो मोहम्मद दीपक कुमार ने देश के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम फैलाया और मोहम्मद साहब के इंसान ने तो भाईचारे के पैगाम को आगे बढ़ाने का काम किया। दीपक कुमार बजरंगबली के भक्त हैं और हमारे नबी मोहम्मद साहब को उन्होंने भी अपना जो भी हम लोग सब, चाहे मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी भी धर्म के किसी भी बड़े जो भी उनके मानने वाले हैं, जो भी हम सबका सम्मान करते हैं। इसी तरह दीपक कुमार ने भी हमारे मोहम्मद साहब का सम्मान करते हुए उस नाम को जोड़ा। जैसे ही उन्होंने नाम को जोड़ा, देश के करोड़ों करोड़ लोग ने अपना आइडियल बना दिया दीपक कुमार को। ये कसम खा ली, क्योंकि उनके जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं उसमें 100% हिंदू सनातनियों ने इस बात का समर्थन किया है, भाईचारे मोहब्बत सद्भावना का, और कहा है कि देश के अंदर भाईचारे को जिस तरीके से इस नफरती बीज को बोकर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, भाई काम तो उनका हुआ और आप लोगों का नाम इस्तेमाल किया, आप लोग को जिस तरीके से इस्तेमाल किया। अब हम लोग ने कसम खा ली कि हम लोग नफरत की बुनियाद पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं, जिसकी शुरुआत 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। और हमारे देखिए, न सनम मिला न मिसाले यार, एक कहावत आपने सुनी हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब लगा कि पीडीए के सारे लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के फैन हो गए, तो पीडीए को उन्होंने कैंपस की राजनीति तक सीमित कर दिया। यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो रैगिंग और इंट्रोडक्शन के नाम पर जो भी केवल हल्के फुल्के जो भी बातें होती थी, उसको इन्होंने लाकर कि ये बिल ले आओ तो उसमें एक संदेश देने हम पीडीए के हम बहुत बड़े हितैषी हैं, और उन्होंने ये बिल लेकर ये खुद हिट विकेट हो गए। इसको तो ना तो उन्होंने सवर्णों को खुश कर पाए और ना बैकवर्डों को, क्योंकि अब इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। जितने स्वर्ण समाज के लोग हैं उन्होंने यूजीसी का विरोध किया। उन्हें भी लगा कि ये सरकारें केवल जातों को, धर्मों को, हिंदू मुसलमान को बांटने में लगी है। तो देश को कमजोर करने वाली सरकार को अगर नहीं फेंकेंगे तो हमारा देश भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए यूजीसी के माध्यम से ये सारे लोग हिट विकेट हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी 2027 के बाद। देखते रहिए जेके न्यूज।